हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी चैनल। तो आज आपके सामने में स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास है मैं स्टार्ट किया था, प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में मैं आज लेकर के आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपको सेंटेंस के बारे में बताएगी कि सेंटेंस क्या है, मतलब सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। वैसे मैंने उसमें बेसिक से सारी चीज़ें चर्चा कर दी हैं और जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने क्लास जो भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव या अदर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बताया हूँ। एग्जाम था भी, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें बताते था। मैं स्पोकन क्लास मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर से मैं स्पोकन क्लास को मैं आगे मैं बढ़ाया हूँ, जो कि आज क्लास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस मतलब सीधी बात बोला जाए तो ऐसे सेंटेंस की जिसमें मतलब कि कर्ता जो है, कर्ता होता है, आपको पता ही है। कर्ता जो है, कर्ता द्वारा कोई क्रिया, मतलब उसमें उस वाक्य में क्रिया ही ना हो, ऐसे लगे कि उसमें कोई क्रिया ही ना हो। यानी कि जो कर्ता होता है, अगर क्रिया होती भी है तो उसको कर्ता नहीं करता है। दिमाग में बैठाना, अगर उसमें क्रिया होती भी है तो उसे कर्ता द्वारा किया नहीं जाता है। इस तरीके को हम सिंपल सेंटेंस के रूप में रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई सेंटेंस लिखूँ आपका कि संदीप मेरा भाई, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, संदीप मेरा भाई है, महेश मेरा भाई है, रमेश तुम्हारा मित्र है। तो आप इसमें देखिए क्या कहीं पर क्रिया आ रहा है? इसमें कोई क्रिया इसमें आपको मिल रहा है? मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि तुम मेरे कौन हो, वह तुम्हारा क्या है, इस तरीके से बोला जाए। तो इसमें बताइए कि क्या आपको मुख्य क्रिया मिल रही है किसी में? ऐसे सेंटेंस हो कि जिसमें आपका कोई, मैंने बोला कि कोई क्रिया ही ना हो, और क्रिया अगर हो भी ना तो वो कर्ता द्वारा ना किया जाए। इस तरीके की सेंटेंस की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे बोले वह बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत बेकार हैं। तो अब ये बताइए इसमें कोई क्रिया की हमें नहीं, तो वो कर्ता नहीं करेगा। अगर क्रिया भी होगी तो कर्ता नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें हमें इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे कि मेरे दो भाई हैं, मेरे पास दो भाई हैं, तो इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। तो इसमें हम चर्चा कैसे करेंगे? सिंपल सेंटेंस की चर्चा करेंगे हम प्रेजेंट पर, पास्ट पर और फ्यूचर पर। तो हम पहले चलते हैं यहाँ पर प्रेजेंट पर। प्रेजेंट, उसके बाद आपका पास्ट, उसके बाद आपका फ्यूचर, ठीक है। तीनों के आधार पर ही हम करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल, अब इसमें जो है पहचान के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कौन सी पहचान हो सकते हैं। तो उसके रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसमें आपका है हो सकता है हो सकता है, हूँ हो सकता है, हो सकता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें इसमें हो सकता है, ठीक है। हैं हूँ हो, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। पास्ट में आपका होगा इस तरीके से, आपका था, थी, थे, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी इसमें, था, थे, थी। लेकिन फ्यूचर में जो होगा आपका, वह आपका होगा के रूप में होगा। क्या होगा? होगा। कुछ इस तरीके से हो, बस एक ही, मतलब तीनों में आपको इसी से पहचान करना है। जैसे मैं बोल देता हूँ तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, तो इसमें बताइए कोई क्रिया है? कोई क्रिया नहीं। और किसमें का सिंपल है? किसमें का सिंपल है? हो, मतलब प्रेजेंट का है, मतलब किसमें का है? प्रेजेंट का है। तो इस तरीके से इसमें समझेंगे, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको बेसिक सारी चीज़ समझें, इंग्लिश बनाना आपको सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम, अब ये हो गया। अब इस पर हम जैसे कोई, हम मान लीजिए आपका कुछ चीज़ें होती हैं, आपका अगर समझना हो तो आपका एकवचन के साथ बहुवचन के साथ का मतलब कौन कौन सी सहायक क्रियाएं यूज होती हैं। सहायक क्रियाएं आपको यूज होंगी, लेकिन मुख्य क्रियाएं का कोई इसमें वो नहीं है रूल। अब हम यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, मैंने बोल दिया कि इंग्लिश में मैंने लिखे नहीं लगा। राम एक
अच्छा लड़का है। इस तरीके से मैंने, अगर इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में बोला और सिंपल पास्ट में इसको इस तरह बोला कि राम एक अच्छा लड़का था, ठीक है। इसमें इस तरीके से बोल सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का होगा, राम एक अच्छा लड़का होगा, और इसमें राम एक अच्छा लड़का है और राम एक अच्छा लड़का था। तो पास्ट में हम बीती हुई बात पर करेंगे गौर, और इसमें हम आने वाली बातों को गौर करेंगे, लेकिन मैं कोई भी क्रिया, मुख्य क्रिया की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पता ही है कि राम है, तो इसके ट्रांसलेशन राम इज एक अच्छा लड़का, ए गुड बॉय, ठीक। राम है एक अच्छा लड़का, ऐसे हम ट्रांसलेशन में फुल स्टॉप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो से बोल दिया लोग पागल हैं, मैं बोल दिया कि लोग पागल हैं, तो अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लोग पागल हैं या लोग पागल थे या लोग पागल होंगे, तीनों को हम ऐसे करेंगे तो हम में कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। इसमें हम और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब इसमें बोल सकते थे, इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं हम लोग तुम्हारे साथ थे, हम लोग तुम्हारे साथ थे। इसमें बोल सकते हैं हम लोग तुम्हारे साथ होंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन एक बात है कि इसमें सहायक क्रिया को हमने नहीं लिखा था, तो सहायक क्रिया के रूप में आप इसमें यूज कर सकते हैं इज, एम, आर। टू बी, टू हैव की तरह यूज करेंगे। टू बी का इसमें हम आप वाज और वर यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और उसमें हम विल और सेल का यूज करेंगे, लेकिन अभी देखेंगे कैसे यूज होता है, उसको थोड़ा भी बाद में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो वी, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूं, वी पीपल आर, अब साथ के लिए लिखा गया है तो विद यू, ये हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने बोल दिया कि सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे प्रिय हैं, ऐसा बोल दिया मैंने, सभी मेरे प्रिय हैं, ऐसा बोल दिया। तो अब इसके रूप में हम क्या लिखेंगे, सभी मतलब आल क्या है, आल है, यहाँ पर है बोला गया तो आर लिखा जाएगा, आल आर क्या लिखा जाएगा, आल आर माई डियर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ इसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, ठीक। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आपको पता है कि आई होगा, आई के साथ इसमें एम होता है, सभी में इन सब में एम आपका यूजेज होगा। और गुड, अच्छा हूँ, गुड किसके लिए, फॉर आपका यू, मतलब आपके लिए। तो ऐसे ही हमें ये सिंपल प्रेजेंट में था, ये सिंपल प्रेजेंट में था, ठीक है। इसके बाद अगर हम सिंपल पास्ट को, मैंने बोला कि इसी को आप क्रिएट कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट के रूप में अगर आप बनाना चाहें तो इसी को बना सकते हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से भी आपको बनाकर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें मैंने बोला कि आपको इसमें आपका फॉर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी टाइप के हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने इसे यहाँ पर बोला राम एक अच्छा लड़का है, आप बोल सकते हैं राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो राम इज नॉट ए गुड बॉय बोल सकते हैं, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, बस कोई दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बोला कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, मैं बोल दिया कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो यहाँ पर बस वी पीपल आर नॉट पीपल, जो सहायक क्रिया होगी ना उसी के बाद नॉट लगा देना। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके बोला जाएगा कि राम एक अच्छा लड़का है, बोल दिया कि क्या राम एक अच्छा लड़का है, बोल दिया कि क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो इज आगे लग जाएगा, इज राम। बस ये कॉन्सेप्ट आपका टेंस में सीखे होंगे तो आप समझेंगे, टेंस सीख लीजिए, मेरे चैनल पर पढ़ा होगा, पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, 2 बार कंप्लीट किए हैं।
तो सभी मेरे प्रिय हैं, बोला गया सभी मेरे प्रिय हैं, बोल दिया गया कि मेरे सभी प्रिय क्यों हैं, इस तरीके से बोल दिया, मेरे सभी प्रिय हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी टाइप के आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप को, मैंने एक ही टाइप को लिख दिया केवल। तो जब आपका नेगेटिव हो तो इन सहायक क्रिया जो है इन सब के बाद आपको नाट लगा देना है, इन्हीं सब के बाद आपको नाट लगाना है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के बाद आपको नाट लगाना है अगर निगेटिव आता है तो, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव मान लीजिए आ जाता है, इंट्रोगेटिव आ जाता है तो इन सब को हम पहले रख देंगे जो सहायक क्रियाएँ हैं। बस यही सारे रूल हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें एक आपका सिंपल पास्ट में आपको देखते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। बाकी इसमें से आपका टू हैव आपका आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हैव यूजेज होता है उसके भी आएंगे। तो जो है चैप्टर इसमें थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा। मैं एक बार आपको बेसिक अभी समझाना चाहता था कि बेसिक आपको इसमें एक बार समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे कि राम एक अच्छा लड़का था, यहाँ पर आप था यूज कर लेंगे, तो राम वाज ए गुड बॉय, राम वाज ए गुड बॉय करेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तो बताइए हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तो यहाँ पर हम लोग तुम्हारे साथ थे, तो वी पीपल आर की जगह वर लगा देते, इसमें वर लगा देते। बस सेम एकदम उसी तरीके से, केवल हमने क्या किया कि टाइम चेंज हो गया, आपका काल आपका जो है चेंज हो गया। पहले इसमें प्रेजेंट में थे, इसमें पास्ट में हो गए, इसमें फ्यूचर में होंगे। तो शायद आप पास्ट की भी कंडीशन समझ गए होंगे। तो पास्ट की भी कंडीशन अगर आप समझ गए, इसके बाद में हैज हैव का जो यूजेज होते हैं, हैज हैव को आप लिख सकते हैं कि आप वो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा आपको, देखिए इसमें आएंगे तो इसमें आप किसके साथ आपका हैज हैव भी यूजेज होगा। अगर आप इसमें यूजेज करेंगे तो हैज और हैव यूज होगा, ये भी है साथ। लेकिन इसमें जो यूज हो जाएगा, इसमें हैड यूज होगा। क्या यूज होगा? हैड। ये सब यूज हो जाएंगे पास के लिए, पास अब के लिए, ये भी पास के लिए। पास का मतलब हुआ आपके पास कोई चीज़ है, मेरे दो मित्र हैं, कुछ इसके यूज मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं कराना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इनके लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इन सब में आपको देखूँ तो इनमें आपका कई तरीके से हो सकता है। देखिए सिंपल सीधी बात बोला जाए तो इसमें हमने हैज हैव का यूजेज किया, इसमें हैड का यूजेज हुआ, ठीक है। पहले मैं इसमें लिख दे, यहाँ पर आपका क्या यूजेज होगा, यहाँ आपको विल वी यूजेज होगा। क्या होगा? विल बी, ठीक है, ये यूजेज होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका यूजेज होने वाला है ना, यहाँ पर विल हैव यूजेज होगा। क्या है यूजेज होगा? विल हैव, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। विल हैव। इसमें किस आपका होंगे, जैसे कि पापा ऑफिस में होंगे, या आपका वहाँ ईमानदार नहीं, मतलब आपका राम वहीं होगा, कुछ इसे बोला जा सकता है। या आपका क्या वह वहीं पर होगा, क्या वह दिल्ली में होगा, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी में आपका मम्मी पापा वहीं पर होंगे, मम्मी पापा दिल्ली में होंगे, मम्मी पापा घर पर होंगे, कुछ ऐसे बोलेंगे तो विल बी का यूज करें। किस विल बी का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपको इस तरीके से बताया जाए कि मतलब पास होगा, कुछ ऐसे बोला जाए कि अंत में आपका पास होगा, जैसे बोला गया कि पापा के पास मोबाइल होगा, आपके भाई के पास आपके बैग होगा, कुछ ऐसे बात, मतलब फ्यूचर में बोला जाए कि ऐसा होगा, कुछ ऐसे संभावना व्यक्त की जाए, ऐसा लगेगा, तो आपका विल हैव यूज होगा, पास होगा। इसमें आपका पास है, इसमें आपका पास था, और इसमें पास होगा, ठीक है, पास होगा। इस तरीके का सेंटेंस आपके इसमें बनने वाले हैं। मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, आप जरूर करके कमेंट बॉक्स में दे देना, समझ जाएंगे। मैं समझा रहा हूँ आपको, साथ साथ में बता भी दूंगा आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रमेश एक अच्छा लड़का था, कुछ इस तरीके से बोल दिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बोल, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोल दिया कि राम घर पर क्यों नहीं है, राम
घर पर क्यों नहीं है, राम घर पर क्यों नहीं है, राम घर पर क्यों नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नहीं था, था नहीं लगे, राम घर पर क्यों नहीं था। ओके, आपका तुम उस समय कहाँ थे, तुम उस समय कहाँ थे। ठीक है, ए यूजेज हो गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, था थे थी वाला कॉन्सेप्ट आपको यूजेज का, वाज और वर का यूजेज होगा। ठीक है, पास के लिए हम कोई लिख देते हैं, मान लीजिए पास के लिए आपका कोई भी चीज़ हो जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। यहाँ पर आप बना सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसमें का बन जाएगा, और नहीं था तो इसमें का बन जाएगा, नहीं होगा कुछ इस तरीके से उसमें का बन जाएगा। तो इसमें भी हम कुछ दे देते हैं, जैसे मान लीजिए राम वहीं पर होगा, राम वहीं पर होगा, इस तरीके के सेंटेंस इसमें आ गए। क्या वहाँ पर कोई होगा, क्या वहाँ पर कोई होगा। ठीक है, क्या वहीं पर कोई होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं और बोल देता हूँ, पापा के पास मोबाइल है, पापा के पास मोबाइल होगा, होगा बात बोलेंगे, पास होगा इस तरीके से बोला जा रहा है ना इसमें। तो तुम्हारे पास कुत्ता होगा, तुम्हारे पास कुत्ता होगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन आप शायद कर लेंगे। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, बाकी इसमें हमें हमारी समस्या से कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए जो का एकदम सिंपल में आपको ये सारे सहायक क्रिया यूज करना है, बाकी अगर आप पास की बात हो तो ये सारे सहायक क्रिया यूज करना है। आप एक बार करके कमेंट बॉक्स करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आएंगे आपको स्पोकन इंग्लिश में, बहुत ही क्लासेज है, बहुत क्लास दे चुके हैं, कम से कम 40-50 क्लास हो चुकी है। यहाँ पर आपका क्लास नंबर तो आज नहीं लिखे हैं, फिर भी बहुत सारे क्लासेज हैं, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश स्पोकन क्लास की बैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारे क्लास हैं। बाकी 10th के लेवल के भी है जिसमें सारी चीज़ें कवर कराए हैं। ओके, मेरे सेकंड चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ उसको चेक कर लेना, तो आपको सारी बातें इसमें मैंने इसमें सीधी सीधी बात बोला कि सहायक क्रिया होगी, लेकिन मुख्य क्रिया यूज नहीं हुई। कोई भी मुख्य क्रिया मतलब जो आदमी से होता है, जिसमें रोना, रमेश रो रहा है, तभी इसमें रो रहा है, तो अभी ये बोलेंगे रमेश रो रहा हो ना, कोई उसकी क्रिया ही बात ही ना हो। रमेश अच्छा लड़का है, रमेश के पास बैग है, रमेश सीधा लड़का है, रमेश कहाँ है, ऐसा बोले, कोई मुख्य क्रिया ना बोली जाए, बस ऐसे चीज़ें हमारी सिंपल सेंटेंस में आती हैं। तो सिंपल सेंटेंस का यूजेज आपको पता चल जाएगा, बाकी आप ट्राई करिएगा, कुछ बना करके अपने हिसाब से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।